मंत्र वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं समय समय पर आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पहली बार आए हैं तो लाल रंग के घेरे पे सब्सक्राइब लिखा है, इसे टच कर लें। अब बेल का आइकन आएगा, इसे भी टच कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। यह बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में मैं आपको गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए इस विषय पर चर्चा करूँगा। आप मेरे वीडियो में पूरा बने रहें। भगवान बुद्ध के जीवन की वो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान बुद्ध जब जैतवन में रहते थे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर अक्षीरवती नाम की नदी बहती थी। एक मछुआरे ने मछलियाँ पकड़ने के लिए उस नदी में जाल डाला। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई, लेकिन जब जाल खींचा तो वह देखता ही रह गया। क्योंकि वह मछली कंचन सी थी, लेकिन उसके मुंह से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वह मछुआरा मछली को छोड़कर, जाल को छोड़कर दूर चला जाता है। चूंकि उसे लोभ होता है, सोने जैसी मछली पुनः वापस आता है और फिर उसे पकड़ने का प्रयास करता है। नाक में पट्टी बांधने के बाद उस मछली को पकड़ ही लेता है, पर वह सोचता है कि इतनी सुंदर मछली, कंचन की काया और इतनी दुर्गंध, शायद नरक से आया हो। वह सोचता है कि इसे निश्चित कोई राज होगा। उसने राजा के पास उस मछली को लेके गया। राजा भी सोचने लगा कि शरीर देखकर तो लगता है यह स्वर्ग से आई है, परंतु मुंह से इतनी दुर्गंध, बाप रे बाप। जब कारण समझ में नहीं आया तो मछली को लेकर सब महात्मा बुद्ध के पास गए। दुर्गंध के कारण सभी सत्संग में जो बैठे हुए साधक थे, नाक में कपड़े रख लिए। बुद्ध ने मछली की तरफ देख के कहा, इस मछली में जो जीव है ना, वह पिछले जन्म में पंडित कपिल के नाम से प्रसिद्ध था। यह बड़ा भारी विद्वान व तर्क शास्त्र में कुशल था। इसमें वेदों की व्याख्या करना तथा उपनिषदों के मंत्र बिना देखे बोलता था यह साधक। इसकी बुद्धि शक्ति व याद शक्ति गजब की थी। बुद्ध सारे सत्संगियों को बताते हैं, पर इसके गुरु का नाम कश्यप ऋषि था। और यह मछली, क्योंकि गुरु भक्त तो था नहीं, यह गुरु के पास तो रहता था, लेकिन अपने गुरु को पहचान भी नहीं पाता था। मेरे गुरुदेव कौन है? गुरु में भगवत भाव दृढ़ नहीं हो पाया था इनका। उपनिषद की व्याख्या करता था, लेकिन आचरण उसके बिल्कुल ही विरुद्ध था। गुरु के चरणों में सिर तो झुकाता था, परंतु यह साधक हृदय से अनझुका ही रह गया। औपचारिक रूप से केवल दिखावा करने के लिए प्रणाम करता था और दंडवत करता था। लोग इसको मानने लगे थे क्योंकि बहुत ही चतुर था। गुरु का आशीर्वाद भी इसके साथ था, क्योंकि गुरु तो सबको आशीर्वाद ही देते हैं। परंतु मान बुराई को, गुरु की कृपा को यह हजम नहीं कर पाया। यह अपने को कुछ मानने लगा कि मैं भी कुछ हूँ। गुरु भी तो मानते हैं, सारे साधक जो मेरे गुरु भाई हैं वह भी तो मुझे आदर करते हैं। इसको अभिमान आ गया, और अभिमान भी सदा सुदा नहीं, मतलब बिल्कुल सरल नहीं, तलवार की धार जैसा अभिमान था। यह मन ही मन गुरु से वैर रखने लगा। यह चाहता था कि जैसे गुरु की आदर है वैसा मैं भी पूजा जाऊं। जहाँ गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, वहीं यह साधक गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। जहाँ वफादारी दिखाने था, वहाँ बेवफाई करने लगा। यह अपने को ही धोखा दे रहा था, पर शरीर की मान बढ़ाई को, अपनी धन को पोषित करना, अपने इच्छाओं को पोषित करना, ये मुख्य समझ रखा था। गुरु को धोखा देने में ये बिल्कुल नहीं चूका। इन्होंने अपना खुद का मठ और सत्संग हाल बनाया। शिव जी जैसे कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो साधक चाहे पूर्ण तत्वज्ञ क्यों ना हो जाए और अंत काल में भी अगर ज्ञानी होने के बाद गुरु को छोड़ दे, तो निश्चित तौर पे उसे विक्षिप्त होना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की भी यही वचन है। आज भी युवक उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि शिव जी की क्या कथन है, गुरु गीता में आता है। और स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के प्रति जितना समर्पित था, यही वजह है कि वो सभी जगह आज भी पूजा जा रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं एक श्लोक बताऊंगा, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। जिन्हें, इसका अर्थ हुआ जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो, जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन
गुरु के श्री चरणों में अगर आसक्त नहीं है तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। तो महात्मा बुद्ध ने आगे कहते हैं, अपने गुरु से धोखा किया है इस साधक ने। गुरु के बारे में अनलगर बातें भी बोलने लगा था, गुरु की निंदा भी करता था। जीवा से कभी उसने गुरु का तारीफ ही नहीं किया। गुरु के ज्ञान उसे हजम नहीं हुआ। गुरु के पास रहा इसलिए इसकी काया तो कंचन की हुई, लेकिन मुख के द्वारा गुरु के गुण गाने के बदले यह अभागा निंदा ही करता था, इसलिए इसके मुंह से भयंकर दुर्गंध आ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। सारे बुद्ध के साधक स्तब्ध रह गए। कर्म करते समय व्यक्ति सोचता नहीं है, पर परिणाम इतना भयंकर। सारे लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, आप बोलने में कुशल हैं भंते, आप तो प्रवचन करते हैं, हो सकता है समझाने के लिए आपने कोई कहानी गढ़ ली हो। हम कैसे विश्वास करें भंते। अगर यह मछली इस बात को स्वीकार करे तब हम मानेंगे कि आपकी बात सच्ची है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है, मेरी बात पर भरोसा ही नहीं, मछली जो कहेगा उस पर भरोसा है। महात्मा बुद्ध ने उस मछली पर एक दृष्टि डाली, अपनी योग शक्ति के सामर्थ्य दिखाया और मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और स्वीकृति दी, हाँ, बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य है। मछली की आंखों से आंसू बह चले, मानो उसे पश्चाताप हो रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा याचना की। अपनी भूल जिसको समझ में आ जाए और की हुई गलती को दोबारा ना करने का प्रण कर ले तो वह साधक, वह शिष्य, भक्त है। बुद्ध ने हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दिया और उसी समय मछली की जीवन बुझ गई, यानी वह मर गई। चारों तरफ सुगंध फैल गई। उस जीव की सद्गति हुई, यानी जीव का किया हुआ पाप नष्ट हो गया और वो ऊंचे लोकों को चला गया। तो आप लोगों ने मेरी गुरु भक्ति योग सत्संग सुना। आप बधाई के पात्र हैं कि निश्चित तौर पे आप साधना के रास्ते पे चल रहे हैं, तभी आपने अब तक मेरी बातें सुनी। एक बार आपको प्रणाम है और आगे वीडियो देखने के लिए जो लिंक दी जा रही है उस पर टच करें ताकि आप आध्यात्मिक विकास की ओर और भी बढ़ सकें। धन्यवाद।